प्रिय बंधुओं, मैं अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, स्वधर्म राष्ट्र पार्टी का सुप्रीमो, इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गरीब के साथ में जो अन्याय पक्षपात वाला रवैया सरकार अपना रही है वह गलत है। इसके विषय में मैं सरकार की आंखें खोलना चाहता हूं। यह संवैधानिक संदेश, जय संविधान जय भारत। मैं प्रेषक अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, संस्थापक व संचालक कुरवाई जन जागृति सेवा समिति एवं राष्ट्रीय सुप्रीमो स्वधर्म राष्ट्र पार्टी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह करोड़ों नागरिकों की आस्था, आशाओं और अधिकारों का गरिमामयी गारंटी दस्तावेज भी है। यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है, न केवल कानूनी शब्दों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को मूलभूत रूप देने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करने के लिए भी कार्य करता है। संविधान में कुछ बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में हमें कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता, समान अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 21 गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 का सभी नागरिकों के लिए आजीविका के साधनों की बात करता है और अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, शिक्षा व सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों को जीवन यापन योग्य वेतन और उचित कार्य दशाएं देने का वादा करता है। इन अनुच्छेदों की आत्मा यह कहती है कि किसी भी गरीब, भूमिहीन, मजदूर या बेरोजगार को भूखा, नंगा या बेघर नहीं रहना चाहिए। सरकार की यह नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इन वर्गों के लिए स्थायी रोजगार की योजना बनाए और जब तक ऐसा नहीं हो पाता उन्हें मासिक नगद सहायता उनके बैंक खाते में भेजी जाए ताकि सम्मानपूर्वक वह अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आज जो योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा योजना आदि कर्ज आधारित हैं, वे गरीब के लिए राहत नहीं दे पा रही हैं। गरीब बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहा है और उसकी लाइट काट दी जाती है तो कुछ नेता खम्भों पर तार डलवाकर उसे अस्थायी राहत दे देते हैं, लेकिन यह राहत नहीं, एक जाल है जिसमें गरीब उलझता ही जाता है और फिर कर्ज और बकाया के जाल में फंसकर और गहराई में चला जाता है। जो लोग ईमानदारी से समय पर बिल भरते हैं वे इस लूट और राजनीतिक दिखावे के शिकार बन जाते हैं। चुनाव के समय बिजली बिल माफ कर दिए जाते हैं मगर लाभ उन्हें मिल नहीं पाता, वाकई में जो जरूरतमंद होते हैं। यह अन्याय है, यह संविधान की भावना के विरुद्ध है, यह सामाजिक न्याय का अपमान है। जब सक्षम वर्ग को 5 से 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो गरीब के लिए क्यों नहीं कोई सीधी सहायता योजना गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। यह पक्षपात वाला रवैया समाज में एक तरफ किसान के लिए 2000 रुपये सम्मान निधि दी जा रही है, दूसरी तरफ गरीब के लिए कोई सम्मान पूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है।
दूसरी तरफ गरीब के लिए 0% ब्याज दर पर कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसे कर्ज में डुबोने वाला पैसा दिया जा रहा है। जबकि किसान के लिए 0% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है जिस देश में गरीब, असहाय, मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति समाज के हर वर्ग के साथ उद्योगपति से लेकर ट्रैक्टर चालक बनकर खेतों की बोनी करने वाला है, वह मजदूर गरीब उपेक्षित है। जो समाज की, देश की रीढ़ की हड्डी है, वह उपेक्षित है और उपेक्षित के साथ साथ में वह कुपोषण का शिकार है। उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मजदूरी उसके बाप ने की, उसके बाप के बाप ने भी की थी। पीढ़ी दर वह पीढ़ी मजदूरी करता चला जा रहा है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उसे कर्जे में डालकर सारे लोगों की सिविल खराब कर दी है। अगर 80% लोगों का रिकॉर्ड निकलवा के भारतवर्ष की जनता का देखा जाए तो सबकी सिविल बेकार कर दी गवर्नमेंट ने। हमें यह प्रश्न सरकार से पूछना होगा, संविधान की शक्ति के साथ आवाज उठानी होगी। हमें यह कहना होगा कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है वह वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही आया है। आज फिर वैसी ही क्रांति की जरूरत है, जब संविधान की जय हो और हर नागरिक को उसका हक मिले। हम सरकार से मांग करते हैं, गरीबों, भूमिहीनों और बेरोजगारों को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाए। बिजली बिल जैसी आवश्यक सेवाओं में सब्सिडी और न्याय संगत नीति लागू की जाए। ऋण के बजाय सीधी सहायता योजना शुरू की जाए। जो नागरिक ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए, उपेक्षित नहीं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक भारत के प्रत्येक भूमिहीन, गरीब, निर्धन, बेरोजगार के लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है, जब तक कम से कम 20,000 रुपये एक परिवार के लिए शासन के द्वारा दिया जाए, और यदि शासन देने में सक्षम नहीं है तो सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। प्रेषक अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, संस्थापक व संचालक कुरवा जनजागृति सेवा समिति, सुप्रीमो, स्वधर्म राष्ट्र पार्टी, अखंड भारत कुरवाई। जय श्री राम।